Oh my God! I'm in Lamborghini. Believe me, guys, this is going crazy. सो गाइस मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी है अपनी टर्बो फैमिली। तो मैं एकदम बढ़िया, बहुत ही झकास और होप्स आप सभी लोग रॉक कर रहे होंगे मेरी तरह। तो आज एक स्पेशल चीज़, स्पेशल मतलब कि मेरे पास आ गई है ये घड़ी मतलब दिस इज़ अ फरारी वॉच एंड दिस इज़ अ फरारी वॉच मतलब फरारी वालों ने मुझे भेज दी है एक घड़ी। अनबिलीवेबल ना, एक्चुअली अनबिलीवेबल। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि फरारी जैसी कंपनी मुझे एक वॉच भेज सकती है, बट इस वॉच के साथ में एक बहुत ही बड़ा मैनुअल आया है। तो मैं मैनुअल को पढ़ता हूँ ज़रा। तो दिस मैनुअल सेज कि हाय आर्नी, ग्रीटिंग्स एंड हम आपको एक घड़ी भेज रहे हैं। हिंदी में मतलब मैं समझा रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा। तो हम आपको एक घड़ी भेज रहे हैं जो एक्चुअली एक टाइम वॉच है। टाइम वॉच है, हाँ, तो घड़ी टाइम ही दिखाती है एक्चुअली। तो एक टाइम वॉच है एंड ये आपको टाइम ट्रेवल करा सकती है। टाइम ट्रेवल करा सकती है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो ये आपको टाइम ट्रेवल करा सकती है। आप इसके ऊपर डबल टैप करें और पहले अपने दिमाग में कोई भी एक जगह सोचें, उसके बाद डबल टैप करें एंड आप वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। आई थिंक दिस इज़ अ जोक। तो वैसे ये मजाक हो रहा है काफ़ी बड़ा वाला, ये कोई प्रैंक कर रहा है मेरे पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर आपको ये करना है तो आप थोड़ा सोच समझ के करिएगा एंड जब भी आप करें तो पहले अपने दिमाग में बहुत ही क्लियरली सोच लें कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है एंड डबल टैप तभी करें और बीच में कुछ ना सोचें। तो दिस इज़ समथिंग फ़नी ना। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ़ बनाया मुझे किसी ने ये वाली वॉच बेच के। तो जिसने भी ये किया है बहुत ही गलत किया है, बट अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जिस पेज में पढ़ रहा हूँ ना वो भी फरारी का पेज है, ऑफिशियल पेज है। तो एक काम करते हैं, सनत क्या करें, यहीं पे शिफ्ट हो जाए, ट्राई कर लेते हैं, यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। यहीं पे ट्राई कर लेते हैं पहले। तो एक काम करते हैं, सनत पीछे ही खड़ा है कैमरे के, एक बार यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से और यहाँ पे ट्रैवल करना चाहता हूँ। लेट्स डू इट। ओह माय गॉड, व्हाट, ये क्या हुआ? ओह, ये हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीरियसली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इज दिस अ टाइम ट्रेवल? बट ये हुआ क्या एकदम से? वो मेरी हार्ट बीट तेज हो गई एकदम। कुछ और ट्राई करें एक बार। मैं हूं अभी 3rd फ्लोर पे। एक काम करते हैं, ऑफिस चल के देखते हैं एक बार, या नीचे चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई इट ऑन I-10। Guys, this is something crazy. Look at this watch. अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो मतलब मैं तो हमेशा ट्रेवल ही करता रहूं, बट अगर मुझे ऐसे ही ट्रेवल करना है तो मैं कार के अंदर क्यों बैठूं? ऑफिस चले यार, ये कुछ क्रेजी हो रहा है और सीरियसली बता रहा हूं, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। मतलब मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे को ये पूरे गूज़बम्स हो रहे हैं इस टाइम पे। दिस इज समथिंग क्रेजी। एक काम करते हैं, लेट्स गो टू ऑफिस। गाइस, आई एम इन ऑफिस। ओह माय गॉड, सीरियसली मतलब मैं अपने एक्साइटमेंट का लेवल नहीं बता सकता। आज मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं स्ट्रेट ऑफिस पहुँच गया हूँ। तो इसका एक बार और मैनुअल पढ़ लें। तो एक काम करते हैं, इसका मैनुअल और पढ़ लेते हैं एक बार। तो ओके, तो इसका मैनुअल कह रहा है एक और चीज़ कि अगर मैं अपनी कोई डिज़ायर्ड चीज़ है तो वो भी कर सकता हूँ। सीरियसली मतलब फरारी इतनी एडवांस हो गई है कि कुछ ऐसा भी कर सकती है
कि मतलब मैं अपनी डिज़ायर्ड चीज़ कर सकता हूँ। तो आप सब लोगों की क्या डिज़ायर्स हो सकती हैं? तो डिज़ायर तो खैर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मैं प्रैक्टिकल डिज़ायर्ड चीज़ लेता हूँ। तो एक बार टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें। तो टर्म्स एंड कंडीशन सेज कि आप वही काम कर सकते हैं जो आपके नियर बाय है या जहाँ पे आपका ऑलरेडी एक्सेस है, या आप ऑलरेडी जो करते रहते हैं वही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपने कभी की नहीं है। ओके, तो फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस डू दोज थिंग्स जो आप सबसे बेस्ट करते हैं। तो मैं सबसे बेस्ट क्या करता हूँ? तो मेरे ख्याल से मैं सबसे बेस्ट मोटो व्लॉग करता हूँ। मोटो व्लॉग करें तो मैंने आज तक कौन सी बाइक नहीं चलाई है? पैनिगेले V4। तो मैंने पैनिगेले V4 नहीं चलाई कभी भी। तो लेट्स राइड पैनिगेले V4। Oh my God! Oh, I'm on road. Woo! So this is Ducati Panigale V4. Wow! I'm loving it, guys. ये क्या हो गया है? तो ये रोड भी काफ़ी जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ, ये जानी पहचानी नहीं है, ये रोड एक्चुअल में वही रोड है जिस पे अपन हमेशा राइड करते हैं, NS1। Oh, the bike is really smooth, quick shifter, auto blipper, बहुत ही प्यारा काम कर रहा है। भाई पेट्रोल तो दे देते हैं तो पेट्रोल भी मुझे डलवाना पड़ेगा लगता है। एनीवेज, छोटा सा राउंड मार लेते हैं क्योंकि आज दिन बाइक चलाने वाला नहीं है, आज एंजॉय करने वाला है इस वॉच को। तो बाइक है स्मूथ, V4 की आवाज़ काफ़ी डिफरेंट आ रही होगी आपको। थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, खाली रोड है। क्विक शिफ्टर इज वर्किंग फाइन। अरे वाह, बहुत प्यारी चल रही है यार, बहुत स्मूथ चल रही है। पावर इज ऑसम, एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा ही एग्रेसिव है। सो दिस इज 1100 cc 208 bhp। फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ मैं। मेरे आगे चल रही है CLA 45 AMG। मेरा बड़ा मन है इस बाइक, मतलब इस कार को लेने का। हो क्या बात है भाई, मतलब बिल्कुल फुल ऑन ट्रैफिक में जिग जैग करता हुआ। पर बाइक से कैसे जीतेगा? बाइक से जीतना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है भाई, क्योंकि बाइक आगे निकलने नहीं देती। तो वैसे आई एम रियली एक्साइटेड कि बाइक चला रहा हूँ मैं V4 पहली बार, मतलब पैनिगेले V4 पहली बार अपन चला रहे हैं। बाइक ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी है और इस टाइम पे ट्रैक पे काफ़ी धूम मचा रही है। ट्रैक मतलब रेसिंग ट्रैक्स के ऊपर, क्योंकि पावर बहुत अच्छी है, बहुत ही गजब की चल रही है बाइक। एंड द गुड पार्ट इज़ कि डुकाटी का पूरा बैकअप है इंडिया के अंदर। मतलब अगर आप ये बाइक ले लेते हो तो आपको ट्रैक पे भी पूरा बैकअप मिलेगा, प्लस एज वेल एज आपको अगर रोड पे भी चलानी है तो दिस इज़ अमेजिंग बाइक। तो बाइक के कुछ एक जो USP फीचर्स हैं वो ये हैं कि फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है ये बाइक। ABS है, EDB है, देन उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, एंड बाइक के अंदर रेस मोड भी है। काफ़ी डिफरेंट चलती है बाइक। लॉन्च कंट्रोल भी बाइक के अंदर है। तो बाइक के अंदर क्या है जो नहीं है, अंडर 200 kg, मतलब 200 kg के आसपास, अंडर नहीं बोलूँगा, 200 kg के आसपास की ये बाइक है। 208 bhp स्टॉक। और जो लेटेस्ट वाली आ चुकी है, दिस इज़ 2018 मॉडल, लेटेस्ट वाली जो आ चुकी है वो 211 bhp आ चुकी है। तो थोड़ी सी और बेटर कर दी, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दिया है उसका, थोड़ी सी और रिफाइन कर दी है। बट दिस इज़ ऑल्सो राइडिंग वेरी वेल। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट बाइक, अ वेरी स्मार्ट बाइक जो दिखने में बहुत ही अल्टीमेट हो, तो दिस इज़ द राइट मशीन। एंड अगर आपको पावर बहुत ही ज़्यादा चाहिए किसी भी बाइक में, एग्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, बैकअप भी चाहिए, एंड ब्रांड वैल्यू तो खैर डुकाटी की है ही, प्लस अगर एक ऐसी बाइक चाहिए जो फोटोजेनिक को बहुत ही तगड़ी, तो ऑनेस्टली बताऊँ बस ले डालो, ये बहुत ही अच्छी बाइक है। तो आई एम रियली इन्जॉइंग द राइड, एक्चुअली इन्जॉइंग द राइड। थोड़ा सा अगर खाली सड़क पे मिल जाती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता।
मैं इसका फुल पोटेंशियल भी चेक करना चाहता हूँ कभी ना कभी। तो वो आई एम लाइकिंग इट गाइस, आई एम रियली लाइकिंग इट। सो द बाइक इज़ गुड। सबसे अच्छी बात है कि जब मैं बैठा हूँ तो कम्प्लीटली पैक्ड बैठा हूँ, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बाइक से डिसकनेक्ट हो गया किसी भी टाइम पे। तो कनेक्शन इज़ गुड एंड काफ़ी अट्रैक्टिव है। लोग काफ़ी इधर उधर से मुझे झाँक रहे हैं, देख रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द रेड कलर, बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ कोर्स। तो इसमें लगा हुआ वैसे स्टॉक एग्जॉस्ट, बट इस पर एग्जॉस्ट जैसे ही लग जाता है तो ये काफ़ी लाउड और काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है। बाइक चल रही है अभी थर्ड गियर पे, एंड थर्ड गियर पे भी बहुत ही नॉर्मल आरपीएम पे, मतलब 5-6 हज़ार आरपीएम पे। पर मैं जैसे ही थ्रॉटल दे रहा हूँ, ये देखो, मतलब फुल एग्रेशन। 7,000 आरपीएम पे इतना एग्रेशन था कि अगर मैं थ्रॉटल नहीं छोड़ता तो शायद ये व्हीली मारने लग जाती। तो बाइक एक्चुअली काफ़ी कम वेट है, मतलब मैं चला रहा हूँ, मुझे बहुत ईजी लग रही है, फील बहुत अच्छी आ रही है बाइक बैठ के। अगर मैं टक इन भी होना चाहूँ तो अच्छा खासा टक इन हो सकता हूँ इसमें। ये विंड स्क्रीन अगर थोड़ी सी और बड़ी लग जाए तो मेरे ख्याल से इसके अंदर एयर कटिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हाई स्पीड पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो चेक करना तो बनता है, कभी ना कभी कर लेंगे, कभी ना कभी। एंड मेरे को ऐसा पता लगा है कि ये बाइक एक्चुअली 330 के आसपास स्टॉक चली जाती है, स्टॉक बाइक ही चली जाती है 330 के आसपास। एंड दैट्स समथिंग क्रेजी, समथिंग रियली क्रेजी। मतलब 330 स्टॉक बाइक, माय गॉड। सोचो अगर ये फिर उसके बाद ट्यून अप कराओ और कुछ और करा लो तो क्या हो जाएगी। तो ये ख़तरनाक हो जाएगी, एंड 100% बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगी। गैस ट्रैफिक हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक काम करते हैं, NS1 देख लेते हैं कि NS1 के कैसे हालचाल हैं, और ट्रैफिक से थोड़ा सा बाहर निकल के डायरेक्ट NS1 पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा सा खिंचा, माय गॉड, द बाइक इज़ गुड गाइस। ब्रेकिंग बहुत ही अमेजिंग। यस, ब्रेकिंग तो भाई ऐसी है कि मतलब मैं उछल के आगे आ जाऊँ शायद, इतनी ख़तरनाक ब्रेकिंग है इसकी। तो मज़ा आ गया मुझे चला के। पहली बार चलाई है मैंने V4, मतलब पहले चलाई है बट बहुत थोड़ी सी, वो चलाना नहीं होता, बट दिस इज़ गुड। तो एक काम करते हैं यार, सीधा चलते हैं शोरूम पे, इस घड़ी का थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। ओह माय गॉड, आई एम एट NS1। ओह, दिस वॉच इज़ क्रेजी एंड इट्स मेकिंग मी क्रेजी। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट। तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि V4 है या नहीं है। पर एक और प्रॉब्लम है कि मैंने पहनी हुई है जीन्स एंड शूज़। अब जीन्स एंड शूज़ क्यों पहने हुए हैं, तो ये गड़बड़ कर रही है। आधे गियर्स में मुझे यहाँ लेके आ गई, और आधे गियर्स में इसने मुझे राइड भी करा दिया। दैट्स रियली रॉन्ग। तो एक काम करते हैं, व्लॉगिंग कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, GoPro से व्लॉग कैसे करेंगे। तो लेट्स गो टू ऑफिस। Oh my God, I am in office and here is the camera। तो कैमरा पड़ा है ये, पर मैं गियर्स में क्यों, ये समझ में नहीं आया। अरे यार, ये घड़ी ना गड़बड़ कर रही है। तो बी स्पेसिफिक, विदाउट गियर्स यहीं पे ही। तो मैं मन में ही सोचना है एक्चुअली, बोलना तो है ही नहीं। चलो टैप करते हैं। ओह, फाइनली आई एम बैक टू नॉर्मल। अच्छा, कपड़े अभी तक चेंज नहीं किए हैं इन्होंने, गलत बात है वैसे, कपड़े भी चेंज करा देते भाई। एनीवेज, कैमरा आ गया, तो ये आ गया अपना कैमरा। एंड एक काम करते हैं, NS1 चलते हैं और वहाँ पे ब्लॉग करते हैं। तो टैप करें, ये बिलीव मी गाइस, दिस इज गोइंग क्रेजी। मतलब व्लॉगिंग कैमरा मेरे हाथ में, मैं वापस से पहुंच गया हूँ NS1 एंड विदाउट गियर्स। मतलब ये इसको ना बड़ा बताना पड़ता है, बहुत अच्छे से बताना पड़ता है कि क्या है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना शोरूम एक्सप्लोर कर लेते हैं। शोरूम के अंदर क्या है वो तो देख लें कि मतलब एक्चुअल में V4 यहाँ खड़ी भी है या नहीं खड़ी, या मतलब कुछ मिसमैच हो चुका है। तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है, अभी तक स्टोरी ना इनकम्प्लीट है। तो स्टोरी को कंप्लीट करते हैं अभी।
तो यहाँ पे खड़ी है एक वेलोस देन हायाबुसा ग्रे कलर. ओ माय गॉड, दिस इज अ ब्यूटीफुल कलर एंड आई रियली लाइक दिस कलर. फॉर सेल डेफिनेटली यहाँ खड़ी है तो होगी. देन ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल, देन बॉनी, एंड यहाँ पे खड़ी है एक फैट बॉब, एक और हायाबुसा एंड बहुत सारी और बाइक्स. 10R, ओ माय गॉड, 10R खड़ी है एंड 10R विंटर एडिशन. दिस इज़ अ स्पेशल बाइक, यू नो, ये एक अच्छी बाइक है, स्पेशल लिमिटेड एडिशन, ऑसम बाइक, सुपर ऑसम बाइक. एंड यहाँ पे बहुत सारी और बाइक्स, अगेन एक फैट बॉब, रॉकेट 3, इंट्रूडर. ये एक डिफरेंट सा टॉय खड़ा है यहाँ पे जो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है इस टाइम पे. इसको कभी कवर कर देंगे दोबारा, शायद ऐसे ही टाइम लैप्स करते हुए. और यहाँ पे खड़ी है एक डुकाटी पैनिगेले. ओह, पैनिगेले V4. हियर इज द बाइक गाइस. यही थी, एग्जैक्टली यही बाइक थी जो मैं अभी चला रहा था. यस, दिस इज द बाइक. क्या बात है. So guys, this is Panigale V4 and look at this bike. This is so beautiful bike. एक काम करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और कुछ सिनेमैट्स लेते हैं. सिनेमैट्स इसी में ऐड कर देंगे. तो जस्ट लुक एट द लैम्प्स तो इसके अल्टीमेट लगते हैं. मुझे DRL इसके बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, स्पेशली जब हेडलाइट जलती है ना तो भी ये बिल्कुल डिफरेंट लगती है. मतलब डिफरेंट, दिस इज अ टिपिकल एलियन लुक, एलियन आई लुक. मुझे बहुत ही पसंद है. रेड कलर, मतलब प्योर रेड कलर तो खैर जैसा डुकाटी का होता है वैसा किसी का भी नहीं होता. एंड फोटोजेनिक में भी मेरे ख्याल से जितनी अच्छी फोटोज़ इस बाइक पे आती हैं शायद ही किसी बाइक पे आती हो. तो फोटोशूट मेरा बाकी रह गया, आज तो नहीं हो पाया क्योंकि आज मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, टाइम ट्रैवल को. तो टाइम ट्रैवल के चक्कर में ना मैं बाकी सारी चीज़ें मिस कर गया. सो बेसिक स्पेसिफिकेशंस मैंने राइड के टाइम बता दिए. बाइक है 2019 मॉडल एंड सिर्फ चली हुई है 1800 किलोमीटर्स. अवेलेबल है NS1 पे फॉर सेल. अगर लेनी हो तो NS1 पे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक. करीब 20 लाख रुपीज़ की इसकी डिमांड. नई बाइक आती है अराउंड 27-28 लाख के आसपास. तो आई एम रियली लाइकिंग द बाइक. क्या ऐसी बाइक अपने को फ्यूचर में लेनी चाहिए? तो अगर लेनी चाहिए तो नीचे कमेंट्स करके बता देना. अब एक काम करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ा इसको एक्चुअली ज़्यादा एंजॉय करते हैं. आज मैं बाइक एंजॉय करने के मूड में नहीं. ऑनेस्टली बताऊँ तो भूख लग रही है एंड कुछ खाने का मन कर रहा है. वैसे मेरा दिन बहुत ही एक्साइटिंग जा रहा है एंड मेरे ख्याल से आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा ये टाइम ट्रैवल करने में. तो मैं क्या बोल रही यार, क्या निकाल दिया ये फरारी ने, मतलब मज़ा सा आ गया मुझे. तो कुछ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, क्रेजी. तो भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं. एंड बहुत दिन हो गए मैंने ना बर्गर नहीं खाया एंड बर्गर खाना मिलता है. तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ईट बर्गर. Oh my God, I am in office and look at this guys, burger. बट एक प्रॉब्लम है भाई, ऑफिस में क्यों ले आए? बर्गर तो कहीं पे भी खा सकते थे, कहीं ले चलते, मैकडी वैकडी KFC वगैरह, एनीवेयर कहीं तो हम बर्गर खा सकते थे ना. एनीवेज, ओह माय गॉड, ओह अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बर्गर. अच्छा जी, आपको ये भी पता लग गया? तो इनको ये भी पता लग चुका है कि मेरा फेवरेट बर्गर है ये. सो दिस इज़ स्मोकिन बर्गर. मैं यहाँ से काफ़ी खाता रहता हूँ, नारायणा में है. एंड दिस इज़ चिली पनीर, वन ऑफ माई फेवरेट बर्गर. बहुत ही अल्टीमेट होता है. ये पेड प्रमोशन नहीं है, दिस इज़ ऑल फ्री. बट येस, दिस बर्गर इज़ अमेजिंग एंड आई रियली लव इट. तो मैं इस बर्गर को पहले खा लेता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत ही तेज़. शाम के करीब बज चुके हैं 5. टाइम ट्रैवल करते हुए मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं कुछ और कर ही नहीं पाया. एंड आई एम लविंग दिस डे. आज का दिन बड़ा अल्टीमेट गया. मैं कुछ खा लेता हूँ पहले क्योंकि मैं ऐसे नहीं तो बात ही करता रह जाऊँगा आप लोगों से. तो कुछ ऑफिस का काम भी कर लिया, कुछ खा भी लिया, बट इसका फ़ायदा ना मैं अभी भी पूरा नहीं उठा पाया हूँ. तो विशेज़ ना अभी ख़त्म नहीं हुई है. तो एक काम करते हैं, आई विश, ओके, टू बी स्पेसिफिक, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना ज़रूरी है क्योंकि ये ना गड़बड़ कर देती है कई बार. तो आई विश आई एम इनसाइड लैम्बोर्गिनी. आई एम इन लैम्बोर्गिनी. जस्ट लुक एट द कार.
आई एम लविंग इट, बिलीव मी, आई एम लविंग इट। तो एक काम करो, पहले कार देख लो। तो गाइस कैसी लग रही है कार? आई एम रियली लविंग इट। एंड सिनेमैटिक्स कैसे लगे? कार इज लुकिंग सुपर्ब, बट एक प्रॉब्लम है। तो गाइस द प्रॉब्लम इज कि एक तो मैं फरारी वॉच पहन के लैम्बो डिज़ायर कर रहा हूँ, दैट्स समथिंग रियली रॉन्ग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस वाली वॉच से मैं बहुत कुछ और भी कर सकता था, तो जो मैंने मिस कर दिया है। अगर एक्चुअल में आज की मेहनत और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक तो कर ही देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। अपना नया हैशटैग TTSS। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली। एंड मैं जा रहा हूँ अब मेरी फेवरेट जगह पे। तो फेवरेट जगह पे इसको ले जाने देते हैं कि ये कहाँ ले जाएगी मुझे भी नहीं पता है।